बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रुकी हुई हैं। इससे पहले मंगलवार को दिन भर हिंडन एयरबेस में वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिला। बांग्लादेश एम्बेसी की कई गाड़ियां भी हिंडन एयरबेस के अंदर जाती हुई देखी गई थी। सूत्रों की माने तो जल्द ही शेख हसीना के मूवमेंट का भी प्लान बन सकता है, जिसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हिंडन एयरबेस के बाहर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है, लेकिन अंदर सेफ हाउस के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सेफ हाउस तक किसी आम इंसान का पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही साथ सेफ हाउस का रास्ता हिंडन एयरबेस के मुख्य द्वार से किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। कई किलोमीटर में पहले इंडियन एयरबेस में सेफ हाउस तक कैसे पहुंचा जाए, वहां के कर्मचारी ही जानते हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो सभी को चौंका सकती है। दरअसल बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा ने सेना मुख्यालय से मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आज मोहम्मद यूनुस का अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में 400 लोग शामिल भी हो सकते हैं। जनरल वकार उज़्ज़मा ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 से 4 दिनों में बांग्लादेश की हालात भी सामान्य हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते कुछ दिनों में जिन लोगों ने हिंसा की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच अमेरिका ने भी अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को समर्थन दिया है। जी हां, अमेरिका ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपना समर्थन दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा है कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है और हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में स्थिरता और शांति बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने बांग्लादेश में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों पर भी कहा कि हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में दीर्घकालीन शांति और राजनीतिक स्थिरता कायम करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसी बीच विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अंतरिम सरकार के संबंध में सभी फैसलों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून और शासन और बांग्लादेश के लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि हम समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने पर सहमत हो गए हैं। हम अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक भविष्य की योजना बना रही है। बात करें कि कौन है मोहम्मद यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। गौर करने वाली बात यह है कि यूनुस और शेख हसीना का 36 का आंकड़ा रहा है। जानकारों की माने तो शेख हसीना उन्हें सुदखोर मानती हैं, तो वहीं यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। लेकिन हैरत करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत को भी सहायक बताते हैं। जी हां, वो कहते हैं कि शेख हसीना भारत की सह पाकर ही चुनावों के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही हैं। ऐसा क्यों है? तो आपको बता दें कि उनका कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि भारत ने बांग्लादेश के ताजा बवाल को आंतरिक मामला बता दिया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ के बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भी दक्षेस का सदस्य है। इस लिहाज से भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तैयार करने में मदद करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।